बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कांकेर में कांग्रेस ने नगरीय निकाय एवं पंचायती राज महासम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें सीएम भूपेश बघेल और प्रियंका गांधी भी शामिल हुई। इस मौके पर एक तरफ जहां पंचायती राज के बारे में बताया गया, तो वहीं सीएम ने कांकेर की जनता के लिए योजनाओं का पिटारा खोल दिया। देखिए रिपोर्ट। कांकेर में कांग्रेस ने नगरीय निकाय एवं पंचायती महासम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें सीएम भूपेश बघेल और प्रियंका गांधी समेत दिग्गजों ने शिरकत की। सीएम भूपेश बघेल ने पंचायती राज और नगरीय निकाय के जनप्रतिनिधियों का सम्मेलन में स्वागत किया। इस मौके पर सीएम भूपेश बघेल और प्रियंका गांधी ने स्टॉल अवलोकन के दौरान स्थानीय उत्पादों और यहाँ के कारीगरों की उत्कृष्ट कलाकृति को देखते हुए उनकी सराहना भी की। साथ ही छत्तीसगढ़ हर्बल ब्रांड के नाम से वनों से संग्रहित कर आदिवासी महिलाओं द्वारा निर्मित 133 प्रकार के हर्बल उत्पाद और 21 प्रकार के मिलेट्स उत्पादों का अवलोकन किया। इस अवसर पर अतिथियों को हस्त निर्मित सामग्री उपहार स्वरूप भेंट की गई। इस मौके पर सीएम भूपेश बघेल ने संबोधित करते हुए कहा कि पूर्व पीएम राजीव गांधी ने कहा था कि यहाँ 2 करोड़ लोग हैं, लेकिन जनप्रतिनिधि केवल 5000 हैं। इसलिए पंचायती राज का प्रावधान राजीव गांधी ने किया। उन्होंने 73वें और 74वें संशोधन के माध्यम से ये तय किया। साथ ही 1/3 महिलाओं को आरक्षण देने की व्यवस्था की गई। जब से पंचायती राज लागू हुआ है, महिलाएं मंच पर बैठती हैं, पंचायत भी संचालित कर रही है और महापौर भी बनी हुई है। छत्तीसगढ़ में महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम हमने किया है। या तो सांसद रही से, राज्यसभा सदस्य रही से, विधायक रही से, एमएलसी रही से 5000 राजीव गांधी जी केस कि यहां 2 करोड़ अधिकारी कर्मचारी मन है, जनप्रतिनिधि केवल 5000। कैसे नियंत्रण होई, कैसे एकर जनता के भागीदारी होई, और भी पाके पंचायती राज ला अनिवार्य करे के काम। पंचायती राज चुनाव पहली होत रही से, लेकिन मुख्यमंत्री मन कबू अकाल के नाम से, कबू विशेष परिस्थिति के नाम से पंचायत के और नगरीय निकाय की चुनाव मतलब टाल देत रही से। लेकिन 73वें 74वें संशोधन करके ये तय किएगी कि यदि कोनो पंच के या इस्तीफा देते या मृत्यु होते या कोई भी पंचायती राज या नगरीय निकाय के, तो 6 महीना में जैसे विधायक और सांसद मन के चुनाव होते, वही प्रकार से पंचायती राज में भी चुनाव हुई, नगरीय निकाय में चुनाव हुई। और साथ ही साथ 1/3 महिला मल्ल आरक्षण दे के व्यवस्था। पहले हम गांव जहां सभा करण महिला मन बहुत दूर में बैठे रहा। बड़े नेता मन आए, पब्लिक तो रहा है, लेकिन महिला मन दूरिया में बैठे रहा है। लेकिन जब ले पंचायती राज लागू होए, महिला मन मंच में बैठे, देख ले सब लुगरा वाली में सब बैठे, यूं तरफ देख ले, यूं तरफ देख, संगीता से लेकर रश्मि तक सब महिला मन बैठे। फूलो देवी और गंगा दीदी, लक्ष्मी बहन सब सामने में बैठे, प्रियंका दीदी के बगल में बैठे, शैलजा दीदी पुराना नेता है, लेकिन यूं मन सब साथ में बैठे, सभा में भी आते और मंच में भी बैठे थे। पंचायत ला भी संचालित करा थे और महापौर बन के भी एक से एक काम करा थे। जिला पंचायत के अध्यक्ष है, जनपद के अध्यक्ष है, सरपंच है। अब आदमी मन कोनो सरपंच पति एसपी बन जाते। तो वहीं सीएम ने कहा कि तेंदुपत्ता संग्रहण की राशि बढ़ाई गई है। 67 लघु वनोपज हम खरीद रहे हैं। 2 लाख महिलाओं को रोजगार मिल रहा है। 300 इंडस्ट्रियल पार्क हमने शुरू किए। हम महात्मा गांधी के दिखाए रास्ते पर चल रहे हैं। हमने मिलेट्स मिशन आरंभ किया। गोधन न्याय योजना, भूमिहीन श्रमिक न्याय योजना हमारी सरकार ने शुरू की। हम संस्कृति को बचाने का काम लगातार कर रहे हैं। बस्तर के लोग हमेशा राष्ट्र प्रेम से भरे रहते हैं। और बस्तर में विकास के काम छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा हो थे, चाहे ऋण माफी के बात हो, चाहे 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदी के बात हो, 4000 प्रति मानक बोरा के दर से तेंदुपत्ता खरीदे के बात हो, चाहे 7 से बढ़ा के 67 लघु वनोपज खरीदे के बात हो, चाहे नरवा गरवा घुरवा बारी के माध्यम से वाटर रिचार्जिंग करे के बात हो, चाहे गौठान निर्माण के माध्यम से केवल
गोबर खरीदे भर के काम नहीं, बल्कि वर्मी कंपोस्ट के साथ हमारे 18,000 से अधिक महिला समूह मन के माध्यम से 2 लाख महिला दीदी मन रोजगार मिला थे। अभी 300 रूरल इंडस्ट्रियल पार्क हम शुरू करे हैं, तेकर माध्यम से रोजगार के नया रास्ता जिन महात्मा गांधी के रास्ता है तेमें हमार सरकार चल पड़े है और ओकर से नौजवान मन ला रोजगार देवाए के काम, मिलेट्स के खरीदी के व्यवस्था, समर्थन मूल्य घोषित करे के व्यवस्था, ओकर वैल्यू एडिशन करे के व्यवस्था, इमली के कैंडी बना थे, तिकुर के सेक बना थे। अभी नथिया नाव गांव में मिलेट्स के प्लांट जब 22 प्रकार के खाद्य सामग्री बना थे। प्रयास ये है कि हमारे जन उत्पादन है तेकर सही मूल्य मिलना चाहिए। जैन बात राहुल गांधी जी के रिसे के न्याय के रास्ता और वही न्याय के रास्ता जो राहुल जी के रिसे न्याय मिलना चाहिए, तो न्याय के रास्ता में छत्तीसगढ़ सरकार चला थे। वही पाए के राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, भूमि श्रमिक न्याय योजना और हमारी जो संस्कृति है तेला बचाए के काम, आज 5,000 से अधिक हमारे देवगुड़ी है तेला बनाए के काम हम हाथ में ले हैं और अभी लगभग 2400 से अधिक हमारे देवगुड़ी माता गुड़ी मन के निर्माण हो गए। और साथ ही जतेक भी हाट पहाड़िया है, बजनिया है, जैन सिरा है, गुनिया है, बैगा है, तीनों मन ला मान दे 7,000 रुपये सालाना दे के फैसला। महासम्मेलन में शिरकत करने पहुंची प्रियंका गांधी ने सभी को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि एक समय था जब जनप्रतिनिधियों की संख्या बहुत कम थी। उससे ये होता था कि जितने निर्णय लेने थे वे सभी एक जगह केंद्रित हो जाते थे। कई ऐसे कार्य होते थे जिन्हें होने में बहुत समय लगता था, दिल्ली जाना पड़ता था, रायपुर आना पड़ता था। तो जब पंचायती राज की बात हुई तब मंशा ये थी कि लोकतंत्र को गाँवों तक पहुँचाया जाए। इसका मतलब ये है कि जो गाँव का विकास है इसका निर्णय गाँव करे, गाँव के ही प्रतिनिधि करें। ये पंचायती राज का सम्मेलन है। महात्मा गांधी जी के से लेकर राजीव गांधी जी तक पंचायती राज का जो सपना था उसको साकार करने का कार्य कांग्रेस ने किया। 33% महिला आरक्षण पंचायतों में भी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया। देखिए, जैसे बघेल जी ने कहा, एक समय था जब जनप्रतिनिधि की संख्या बहुत कम थी, तो उससे क्या होता था कि जितने निर्णय लेने थे वो सब एक जगह केंद्रित हो जाते। वही 5,000 लोग पूरे देश के लिए छोटे से बड़ा निर्णय ले सकते थे। तो कई ऐसे कार्य होते थे जिनको होने में बहुत समय लगता था। कई ऐसे कार्य भी होते होंगे जिनकी जरूरत ही नहीं थी। कई ऐसे कार्य होते थे जिनकी जरूरत थी लेकिन समय लगता था, दिल्ली जाना पड़ता था या रायपुर जाना पड़ता था या कहीं और आपके जिले में जाना पड़ता था अगर गांव का कार्य होता था। तो जब पंचायती राज की बात हुई तब मंशा ये थी कि लोकतंत्र को जन जन तक पहुंचना चाहिए। इसका मतलब है कि जो गांव का विकास है, जो गांव का कार्य है, उसका निर्णय गांव में ही होना चाहिए। आज आप सब यहां बैठे हैं, आप सब जमीनी लोग हैं। सबसे ज्यादा अच्छी तरह कौन जानता है कि गांव की जरूरतें क्या हैं, गांव के विकास के लिए क्या अच्छा रहेगा, कौन सा काम पहले करना चाहिए, किसकी ज्यादा जरूरत है, ये आप सब जानते हैं और आपसे बढ़कर कोई नहीं जानता। आज आपके हाथों में सत्ता है, आज पैसा सरकार आपके हाथों में भेजती है ताकि आप ये निर्णय ले सकें और गांव में आप खुद काम करा सकें। तो ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है कि लोकतंत्र की नींव, इस देश की जितनी भी व्यवस्था है उसकी नींव आज पंचायतों में, गांव में, नगर पालिकाओं में है। तो आपकी जो जिम्मेदारियां हैं वो बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं और मैं जानती हूं कि इन जिम्मेदारियों को आप बहुत निष्ठा के साथ पूरा करते हैं। यहाँ पे लिखा है छत्तीसगढ़ सरकार भरोसे की सरकार। भरोसा करते हैं आप इस सरकार में? जोर से बोलिए, करते हैं?
क्यों करते हैं? हाँ? देखिए, भरोसे को बनने में समय लगता है। भरोसे को बनने में ये होना जरूरी है कि आपको दिखे। आप किसी के साथ दोस्ती भी कर लो, नई नई दोस्ती है, एकदम भरोसा नहीं बनता, समय लगता है। कहीं आपको कोई समस्या आ गई आपके घर में, उस दोस्त ने मदद कर ली तो भरोसा बनना शुरू होता है। कहीं सबने आपके बारे में कुछ गलत कह दिया, वो दोस्त खड़ा हो गया, उसने कहा नहीं वो ऐसा नहीं है, मेरा दोस्त है, तो आपका भरोसा बनता है कि नहीं। तो सरकार के साथ भी अनुभव से ही भरोसा बनता है। और अनुभव किस चीज का होता है? निष्ठा का होता है। आप देखते हैं कि यह सरकार हमारे लिए काम कर रही है। क्या इस सरकार के लिए जनता सर्वोपरि है कि नहीं? क्या इस सरकार में ऐसे मंत्री हैं, ऐसे लोग हैं जो सबसे पहले अपना फायदा देखते हैं या सबसे पहले जनता का फायदा देखते हैं? और जब आपको अपने अनुभव से पता चलता है कि हाँ हमारे गांव में काम हो रहा है, हमारे नगर में काम हो रहा है, प्रदेश का निर्माण हो रहा है, हमारी कोई समस्या होती है उसके हल के लिए कार्य हो रहा है, तभी आपका सरकार में भरोसा बनता है। महासम्मेलन और सरकार के कार्यों को लेकर जनता ने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनाते हैं। अब जनता के ऊपर है, जैसे भी उसको समझाएंगे वैसे। आपके क्षेत्र में क्या क्या विकास कार्य हुए हैं? विकास तो हो रहा है, रोड पुलिया विकास हो रहे हैं, हो तो रहा है, बन रहे हैं। आपको आपको क्या क्या मिला है सरकारी योजनाएं? तो बहुत मिल रहा है। क्या मिला है आपको? क्या मिला है? जैसे धान वगैरह फायदे हो रहा है वादा के हिसाब से। क्या आपके क्षेत्र में विकास का कार्य हुआ है? हाँ हो रहा है अभी। आपको क्या क्या मिला है अभी तक सरकारी योजना? इंदिरा आवास, हाँ, और समतल मिला है। कांग्रेस की सरकार आपके क्षेत्र में सही काम कर रही है? घर तो रही है अभी, आगे वापस होगी सर कांग्रेस की सरकार? अब जनता के ऊपर है। कहाँ से आए हैं आप? बालोद मेड़की, ग्राम मेड़की, बालोद जिला तहसील दोनों। जी, यहाँ पे आप किससे मिलने आए हैं? हम वहाँ गए थे ना, प्रियंका गांधी जी से। उनका भाषण सुना आप? हाँ हाँ, क्या बात अच्छा लगा आपको? सभी अच्छा लगा। क्या आपके क्षेत्र में विकास कार्य हो रहे हैं? हो रहा है। क्या क्या विकास हुआ है अभी तक का? क्या क्या विकास हुआ है? किसानी वर्गों में अब विकास हुआ है। किसानों को जो ऋण वितरण होता है वो अधिक मिल रहा है। आपके क्षेत्र में कितनी विकास कार्य हुई? वो तो विकास क्या भैया, अपने विकास तो कर रहे हैं, यही विकास है जी। और तो धान लगा सरकार 2200 रुपये में दे, 2500 रुपये में दे थे, तो का विकास कर रहा था। बाकी तो अपन केंद्र से मिला थे ना, बाकी तो राज्य का दे तो थोड़ी देर। आपके पंचायत से आपको कोई योजना के तहत कुछ मिला है अभी तक? अभी तक पंचायत से कोई योजना नहीं मिला। आपके क्षेत्र में किन किन विकास कार्यों में, जैसे तालाब हो गया, रबड़ी रोड, ऐसे रोजगार गारंटी वगैरह चलता है, बस एक मिल जाता है। तो हमारे यहाँ छोटा सा गांव है, वो इतना खास में बेनिफिट नहीं मिलता। क्या आपके क्षेत्र में विकास के कार्य हो रहे हैं? क्या है आपके क्षेत्र में विकास कार्य हो रहे हैं? कितने विकास कार्य हुए अभी तक? नरेगा का काम तो डेली चल रहा है, गोटू चल रहा है और रंग मंडी है। हाँ हाँ। है। कौन से गांव से हैं आप? ग्राम पंचायत का क्या है आप गांव के? क्या लगता है कि इस बार कांग्रेस सरकार की वापसी होगी? लग तो रही है। आपके क्षेत्र में जो भी विधायक हैं, क्या सावित्री मंडावी जी, कैसे देखते हैं आप उनको कि किस प्रकार से आपके क्षेत्र में विकास का कार्य कर रहे हैं? सावित्री मंडावी, हाँ, उसे तो हमारे तो इसी भी फोन में बात होती रहती है। कैसे विकास का कार्य में ध्यान दे रही हैं वो? दे रही है। रोड पुलिया सब चीज़ सही है वहाँ? रोड पुलिया सब सब सही है? गरीबों के लिए इंदिरा आवास मिल रहे हैं? फिलहाल 35 इंदिरा आवास। कहाँ से आए हैं आप? हम दुर्कुंदन ब्लॉक से। किस लिए आए हो यहाँ? बस अभी क्या है, यात्रा चल रहा है और प्रियंका गांधी ने अभी आई है। प्रियंका गांधी का भाषण सुना आपने? हाँ सुना ना। क्या अच्छा लगा आपको? सभी अच्छी बता रहे हैं। हाँ, और क्या क्या बोले? पता है किन किन सौगातों का आपके क्षेत्र के लिए क्या बात हुई है? हमारे सौगात क्या है, देवगुड़ी का है, गोटुल भवन का है। विकास कार्य क्या क्या हुए आपके क्षेत्र में? विकास कार्य तो भी चल रहा है सभी। तो वहीं सीएम भूपेश बघेल ने महासम्मेलन के मंच से कांकेर जिले को 866 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। इन विकास कार्यों में
550.13 करोड़ रुपए के 277 निर्माण कार्यों का भूमि पूजन और 316.3 करोड़ रुपए के 241 कार्यों का लोकार्पण शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट।